रात का समय है, पैसिफिक ओशन के बीच में एक जहाज आराम से तैर रहा है। चांद की हल्की रोशनी पानी पर फैली है। जहाज का कैप्टन अपनी डायरी में कुछ लिख रहा है, तभी उसकी पेन रुक जाती है क्योंकि पानी के अंदर से एक आवाज आई है, पहले हल्की फिर तेज, जैसे कोई बहुत बड़ा जीव गहराई में सांस ले रहा हो। कैप्टन अपनी खिड़की से बाहर झांकता है और पानी पर एक परछाई चलती हुई दिखाई देती है। इतनी बड़ी परछाई कि पूरा जहाज उसके सामने एक खिलौना लगता है। वो डर के मारे अपने क्रू को बुलाता है, लेकिन तभी पानी एक ज्वालामुखी की तरफ फटता है। एक काला चमकता हुआ टेंटेकल 40 फीट लंबा सीधा आसमान की तरफ उठता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर अचानक पूरा जहाज इन टेंटेकल्स के बीच घिर चुका है। नाविकों की चीखें रात के अंधेरे में गूंजती है। कुछ लोग पानी में कूद जाते हैं, कुछ लोग अपनी बाइबल पकड़ लेते हैं, लेकिन कोई नहीं बचता क्योंकि जो उनके सामने खड़ा है वो इंसान की समझ से परे है। आंखें प्लेट जितनी बड़ी, मुंह में हजारों दांत और उसके चेहरे पर लिपटे हुए सांप जैसे टेंटिकल्स जो पानी के अंदर भी हलचल मचा रहे हैं। उस रात उस जहाज के नाविक अपनी आखिरी सांस भर रहे थे और उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, कथूलू। एक कॉस्मिक मॉन्स्टर जो पैसिफिक ओशन की गहराई में एक डूबती हुई शहर में सोता है, और जिस दिन वो जागेगा उस दिन इंसानी सभ्यता का अंत हो जाएगा। और हाँ, कथूलू सिर्फ कल्पना नहीं था, वैज्ञानिकों ने उसकी हड्डियां ढूंढ ली हैं। जी हाँ, सच में अमेरिका के एक डेजर्ट के नीचे उसका पूरा का पूरा फॉसिल दबा हुआ मिला है। और अगर इस एक राक्षस ने तुम्हारी सांस अटका दी है तो रुको, क्योंकि कथूलू अकेला नहीं था। जिस यूनिकॉर्न की कहानियां तुमने बचपन में सुनी थी ना, वो सफेद घोड़ा जिसके माथे पर सींग होता है, वो भी सचमुच में इस धरती पर चलता था। लेकिन जिस रूप में तुम उसे जानते हो वो वैसा नहीं था, बल्कि एक भयानक मॉन्स्टर था। इसके अलावा जिस ड्रैगन को तुमने हैरी पॉटर में आग उगलते हुए देखा है, उसकी हड्डियां भी मैक्सिको की जमीन के नीचे आज भी दबी हुई है, और उसका एक पंख इतना बड़ा था कि एक स्कूल बस उसके नीचे आराम से छिप जाए। इन सभी मॉन्स्टर्स की कहानियां आपको हर कल्चर में अलग अलग नाम से मिल ही जाएंगी। तो क्या ये मॉन्स्टर क्रिएचर्स रियल हैं, और क्या ये अब भी पृथ्वी पर छिप कर बैठे हैं? इन्हीं के बारे में बात करेंगे आज के इस एपिसोड में। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं देख पा रहा हूं कि आप में से आधे से ज्यादा लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। देखो, सब्सक्राइब करने बार बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करके जाओ, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन मिल जाएगा, उसको प्रेस करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। तो 8 करोड़ साल पहले जहाँ आज अमेरिका का कैंसास और कनाडा है, वहाँ कभी जमीन थी ही नहीं। वहाँ एक विशालकाय समुद्र हुआ करता था, वेस्टर्न इंटीरियर सीवे। इस समुद्र का पानी नीला नहीं बल्कि गहरा काला था। मछलियों के झुंड कभी कभी पानी के ऊपर आते और अचानक नीचे खिंच जाते थे, जैसे पानी के नीचे कुछ इंतजार कर रहा हो। ये था टूसोटियोथिस लोंगा, 30 फीट लंबा एक जीव, 3 मंजिला बिल्डिंग जितना, शरीर ऑक्टोपस जैसा, टेंटिकल सांप जैसे, आंखें प्लेट जितनी बड़ी। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वैज्ञानिकों ने एक फॉसिल ढूंढा जहां एक पूरी मछली के गले में टूसोटियोथिस का हिस्सा फंसा हुआ मिला। दोनों मर चुके थे एक दूसरे को निगलने की कोशिश में। मतलब ये जीव इतना एग्रेसिव था ना कि अपनी जान दे देगा लेकिन शिकार नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पर असली ट्विस्ट आता है। तो साल 1928 में अमेरिका के एक राइटर HP लवक्राफ्ट ने एक कहानी लिखी, एक राक्षस के बारे में जो पैसिफिक ओशन के नीचे एक डूबी हुई सिटी में सोता है। उसका चेहरा ऑक्टोपस जैसा, शरीर इंसान जैसा, टेंटिकल्स मुंह पे। उसने उसका नाम रखा कथूलू। और इस राक्षस के बारे में कहानियों में लिखा था कि जिस दिन ये जागेगा उस दिन इंसानी सभ्यता खत्म हो जाएगी। लोग इस कहानी को कल्पना समझते रहे, लेकिन साल 2020 के बाद जब टूसोटियोथिस के फॉसिल्स डिटेल में स्टडी हुए तो वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े हो गए। वही ऑक्टोपस जैसा चेहरा, वही टेंटिकल्स, वही समुद्र का राक्षस, बस कथूलू कल्पना था और टूसोटियोथिस सचमुच में जिंदा था। अब इमेजिन करो, फ्यूचर में अगर किसी लेबोरेटरी में मॉडर्न स्क्विड के अंदर टूसोटियोथिस का DNA डाल के इसे वापस जिंदा कर दिया जाए तो कथूलू सिर्फ एक कहानी नहीं रहेगा। और अगली बार जब तुम किसी बीच पे खड़े होकर समुद्र में देखोगे, शायद समुद्र में भी तुम्हें वो देख रहा होगा। चलो अब एक अलग दुनिया में चलते हैं। 29,000 साल पहले साइबेरिया के बर्फ से ढकी हुई घास के मैदान, रात का समय है। एक गुफा के अंदर एक आदमी आग के सामने बैठा हुआ है। वो अपना हाथ सेक रहा है। तभी बाहर एक हल्की सी आवाज आती है, कोई चल रहा होता है। वो आदमी अपनी पत्थर की कुल्हाड़ी उठाता है, दबे पांव गुफा के मुहाने के पास जाता है
और जो वो देखता है उसकी सांसें वहीं रुक जाती है। सामने एक विशालकाय जीव खड़ा था, 15 फीट लंबा, 5 टन भारी। उसका शरीर किसी पहाड़ जैसा है और उसके माथे से एक सींग निकल रहा है जो 10 फीट लंबा है। मतलब उस आदमी की लंबाई से भी 2 गुना। चांद की रोशनी में उस सींग के ऊपर बर्फ चमक रही है। आदमी सांस रोक लेता है। वो जीव धीरे से पलटता है, एक लंबी घरघराहट भरी सांस छोड़ता है और रात के अंधेरे में गुम हो जाता है। उस आदमी ने जो देखा था वो एलास्मोथेरियम साइबेरिकम था और आज दुनिया इसे एक और नाम से जानती है, यूनिकॉर्न। जी हाँ, यूनिकॉर्न, वो सफेद घोड़ा जिसके माथे पे सींग होता है, जो बच्चों की परियों की कहानियों में आता है, जिसे पवित्र माना जाता है। असल में वो कोई सुंदर घोड़ा नहीं था, वो एक विशाल डरावना जीव था जिसे साइबेरियन यूनिकॉर्न कहा जाता था। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि पहले वैज्ञानिक मानते थे कि ये जीव 3.5 लाख साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे, लेकिन साल 2016 में कजाकिस्तान के पेवलोदार एरिया में इसकी एक खोपड़ी मिली और जब उस पर टेस्ट किया गया तो ये पता चला कि वो सिर्फ 29,000 साल पुरानी है। मतलब जब हमारे पूर्वज केव पेंटिंग्स कर रहे थे ना, जब वो आग के सामने बैठकर कहानियां सुनाते थे, तब ये राक्षस सचमुच में उनके पास घूमता रहता था। और सोचो, जब पहली बार किसी आदमी ने इस राक्षस को देखा होगा तो वो अपनी ट्राइब के पास गया होगा, उसने कहा होगा मैंने देव देखा है जिसके माथे पे चांद जैसा साइन था। वो कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली। हर पीढ़ी में राक्षस छोटा होता गया, सुंदर होता गया, सफेद होता गया और एक दिन वो कहानी बन गई यूनिकॉर्न की। 10वीं सदी में एक अरब यात्री इब्न फदलान ने लिखा कि वोल्गा नदी के किनारे उन्होंने एक ऐसे जीव को देखा है जो अपने सींग से घुड़सवारों को हवा में उछाल देता है। हो सकता है वो एलास्मोथेरियम के आखिरी सर्वाइवर्स थे। और अब अगर कोई वैज्ञानिक इसका डीएनए राइनोसोरस में डाल दे तो तुम्हारी किताबों का सुंदर घोड़ा एक 5 टन के राक्षस में बदल जाएगा और वापस जिंदा हो जाएगा, जो एक सींग से इंसानों को आसमान में उछाल सकता है। अब ऊपर देखो आसमान की तरफ, क्योंकि अगला राक्षस जमीन पे नहीं था, वो उड़ता था। 7 करोड़ साल पहले जब डायनासोर्स इस धरती पर राज करते थे, आसमान में एक ऐसी परछाई उड़ती थी जिसके गुजरने से दिन अंधेरा हो जाता था। उसका नाम था क्वेट्ज़लकोट्लस नॉर्थरोपी। उसके पंख 36 फीट चौड़े थे, मतलब एक पूरी स्कूल बस जितना। जब वो जमीन पे खड़ा होता तो उसकी हाइट 18 फीट थी, जिराफ जितनी, और उसका वेट 250 किलोग्राम का था। सोचो, एक घर की छत जितना बड़ा जानवर आसमान में उड़ता हुआ और उसकी चोंच इतनी लंबी और तेज कि एक बार में इंसान को 2 टुकड़ों में तोड़ दे। साल 2021 में वैज्ञानिकों ने मेमोयर 19 नाम का रिसर्च पेपर पब्लिश किया। उसमें प्रूव किया कि ये जीव सिर्फ ग्लाइड नहीं करता था, ये सचमुच में उड़ सकता था, एक बार में 16,000 किलोमीटर। मतलब एक ही बार में इंडिया से अमेरिका तक बिना रुके। अब इमेजिन करो, हजारों साल पहले एक आदमी जंगल में शिकार के लिए गया हो, वो एक पत्थर के पीछे झुकता है और वहां उसे मिलती है कुछ हड्डियां, लेकिन ये हड्डियां अजीब है। एक पंख ही 33 फीट लंबा है, एक टांग इतनी लंबी कि इंसान उसके सामने बच्चे जैसा दिखे। वो आदमी डर के मारे पीछे हटता है, अपने ट्राइब को बुलाता है, सब मिलकर उन हड्डियों को देखते हैं और एक ही बात सबके मुंह से निकलती है, ये तो कोई देवता है, आग उगलता है, आसमान में उड़ता है, ये तो ड्रैगन है। और बस उसी पल से एक मिथक जन्म लेता है। यूरोप में इसे खतरनाक माना गया, चाइना में इसे पूजा गया, हैरी पॉटर और गेम ऑफ थ्रोन्स तक पहुंचा, लेकिन असल में ड्रैगन कभी कल्पना था ही नहीं। वो क्वेट्ज़लकोट्लस था, बस एक कमी थी, ये आग नहीं उगलता था। लेकिन भाई, जब वैज्ञानिक इसे वापस ला सकते हैं तो वो इसके जीन्स के साथ थोड़ा और भी खेलेंगे। एक दिन शायद आसमान में सचमुच में कुछ उड़ेगा और उसके मुंह से आग निकलेगी और उस दिन राजा रानियों के खजाने नहीं, शायद हमारी बिल्डिंग्स उसका शिकार बनेंगी। लेकिन प्री हिस्टोरिक दुनिया में सिर्फ राक्षस नहीं थे, इंसान भी थे। और सबसे अजीब इंसान की कहानी एक आइलैंड से आती है। साल 2003 इंडोनेशिया के फ्लोरेस आइलैंड पे एक गुफा के अंदर वैज्ञानिक कुछ खोद रहे थे, तभी उनकी कुदाली एक हड्डी से टकराती है। वो हड्डी निकली तो हैरान रह गए, क्योंकि ये हड्डी किसी इंसान की थी, लेकिन साइज में एक 6 साल के बच्चे जितनी। पहले उन्होंने सोचा शायद कोई बीमार बच्चा था, लेकिन फिर और हड्डियां निकली और सब की सब एक ही साइज की थी। तब उन्हें समझ में आया कि ये कोई बीमार बच्चे नहीं थे, ये एक पूरी अलग इंसानों की प्रजाति थी। उनकी लंबाई सिर्फ 3.5 फीट की थी, उनका वेट 25 किलो का होता था, उनका दिमाग एक चिंपांजी जितना छोटा था। लेकिन आगे जो पता चला ना, वो और अजीब था। इतने छोटे दिमाग के बावजूद ये लोग एडवांस पत्थर के हथियार बना चुके थे, आग का इस्तेमाल करते थे और स्टेगोडोन नाम के विशाल हाथियों का शिकार करते थे। उनका नाम रखा गया होमो फ्लोरेसिएंसिस। अब सोचो, तुमने कहानियों में एक चीज जरूर देखी
की होगी, जिन्हें ड्वार्फ्स कहा जाता है। छोटे कद के लोग, जंगल में रहने वाले, जादुई हथियार बनाने वाले, खजानों के रक्षक, स्नो वाइट से लेके लॉर्ड ऑफ द रिंग्स तक। और हाँ, इंडियन माइथोलॉजी में भी कुछ ऐसे ही छोटे प्राणी हैं जिनके किस्से पुरानी कहानियों से मिलते हैं। यही थे वो, लेकिन इन लोगों के छोटे होने के पीछे कोई जादू नहीं था, वो था एक साइंटिफिक प्रिंसिपल, आइलैंड ड्वार्फिज्म। मतलब जब कोई इंसान या जानवर किसी छोटे से आइलैंड पे फंस जाता है जहां खाना कम है, जगह कम है, रिसोर्सेज कम है, तो हजारों सालों में उसका शरीर छोटा होता जाता है ताकि वो कम खाने में सरवाइव कर सके। और यही हुआ था इन होमो फ्लोरेसियंसिस के साथ। उनके पूर्वज 10 लाख साल पहले अफ्रीका से निकले। कुछ लोग फ्लोरेस आइलैंड पे जाकर फंस गए। समुद्र ने उन्हें बाकी दुनिया से काट दिया और हजारों सालों में वो छोटे होते गए। यहाँ सबसे डरावनी बात सुनो, फ्लोरेस आइलैंड के लोकल लोग आज भी एक कहानी सुनाते हैं एबू गोगो की, यानी छोटे बालों वाले जंगल में रहने वाले लोग। थियरी ये है कि होमो फ्लोरेसियंसिस 50,000 साल पहले एक्सटिंक्ट नहीं हुए थे, बल्कि वो इंसान के आने के बाद भी कुछ सदियों तक जिंदा थे और उन्हीं की कहानी जंगलों से निकलकर देश देश में फैली और दुनिया भर के ड्वार्फ्स की कल्पना बन गई। और अब चलो एक ऐसी जगह चलते हैं जहां शायद ये मॉन्स्टर आज भी जिंदा हो, स्कॉटलैंड। एक धुंध भरी सुबह 1934 का महीना, लॉचनेस नाम की एक झील के किनारे एक आदमी अपना कैमरा निकालता है। 23 मील लंबी, 750 फीट गहरी ये झील स्कॉटलैंड के लोगों के लिए कोई मामूली झील नहीं थी। सदियों से यहाँ अफवाहें थी कि पानी के अंदर कुछ रहता है। उस सुबह वो आदमी कैमरे का बटन दबाता है और जो तस्वीर आती है वो दुनिया को हिला कर रख देती है। पानी के ऊपर एक लंबी गर्दन, एक छोटा सा सर, एक आकार जो किसी डायनासोर जैसा दिखता था। उस दिन से इस मॉन्स्टर का नाम हो गया लॉचनेस मॉन्स्टर। लोग हंसने लगे, कहा ये फेक है, ये खिलौना है, ये फोटोग्राफी का ट्रिक है। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक अजीब सी थियरी दी। उनके हिसाब से ये मॉन्स्टर एक प्लेसियोसॉर हो सकता है, एक डायनासोर एरा का रेप्टाइल जो पानी के अंदर रहता था, जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती थी और जो 6.5 करोड़ साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया था। अब यहाँ कहानी में एक और मोड़ आता है। साल 2022 में मोरक्को के केम एरिया में वैज्ञानिकों को कुछ फॉसिल्स मिले। जब इन्हें टेस्ट किया गया तो पता चला ये प्लेसियोसॉर के थे। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि ये फॉसिल्स किसी समुद्र से नहीं बल्कि एक प्राचीन फ्रेश वाटर रिवर से मिले थे। मतलब कि प्लेसियोसॉर सिर्फ समुद्र में नहीं थे, फ्रेश वाटर की झीलों और नदियों में भी रह सकते थे। यही लॉचनेस मॉन्स्टर की थियरी का सबसे बड़ा प्रूफ बन गया। हाँ, वैज्ञानिक मानते हैं कि लॉचनेस झील सिर्फ 10,000 साल ही पुरानी है और प्लेसियोसॉरस 6.6 करोड़ साल पहले खत्म हो गए थे। लेकिन शायद कुछ छोटे प्लेसियोसॉर्स ने किसी आइसोलेटेड वाटर सिस्टम में सरवाइव कर लिया हो। और अगर कभी किसी लेबोरेटरी ने प्लेसियोसॉर का डीएनए रिकवर करके इसे वापस जिंदा कर दिया तो लॉचनेस मॉन्स्टर कल्पना से निकल के रियलिटी बन जाएगा। और शायद तब हमें पता चलेगा कि हमेशा से हम सही थे, वो मॉन्स्टर्स सचमुच में वहां पर थे। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, हम ये सब वापस क्यों लाना चाहते हैं? डायर वुल्व्स पहले से आ चुके हैं। 2030 तक वुली मैमथ के बच्चे पैदा होंगे। 2040 तक डोडो और थाइलासाइन वापस होंगे। कोलोसल बायोसाइंस नाम की एक कंपनी इस काम में $10 बिलियन इन्वेस्ट कर चुकी है। लेकिन वैज्ञानिकों ने शायद एक चीज पे ध्यान नहीं दिया, इन जीवों के इंसानों की तरफ खतरनाक नेचर पर। ये जीव जिस तरह हमारी कहानियों में लिखे गए हैं, उनको देखकर इतना तो पक्का है कि ये हमारे साथ मिलकर नहीं रहना चाहते। इनका मकसद हमेशा से पृथ्वी से इंसानों को एक एक करके मिटाना था, जो इन्होंने तब तक किया जब तक नेचर ने या हमारे पूर्वजों ने अपनी जान पर खेलकर इन्हें मिटा नहीं दिया। पर अब कुछ विज्ञान प्रेमी बस प्रूव करने के लिए कि हम पुराने जीवों को वापस ला सकते हैं, इन दानवों को जिंदा करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अब आप बताओ, क्या इन्हें वापस जिंदा करने की कोशिश करना एक स्मार्ट चॉइस है या बेवकूफी? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर बताना। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे डाइविंग पॉइंट के बारे में जहां पर इंसान जाते तो हैं लेकिन वापस नहीं आ पाते, जिस डाइविंग पॉइंट को कहा जाता है ब्लू होल। पर आखिर क्या है इसकी कहानी और क्यों लोग यहाँ पर जाते हैं, जानने के लिए इस वीडियो को देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय। जय